निकटवर्ती ग्राम जूनिया में 3 बाड़ों में लगी भीषण आग, 14-15 ट्रॉली चारा जलकर हुआ खाक। केकड़ी मालपुरा के दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। चेक बाउंस का मामला, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अभियुक्त को किया तलब। कोरोना से आमजन को जागरूक करने के लिए सफाई कर्मियों ने उठाया बीड़ा। रेली मार्ग पर लोगों को किया कोरोना से जागरूक। 2 मोटरसाइकिलों में हुई तेज भिड़ंत, 3 जने हुए गंभीर घायल। निकटवर्ती ग्राम पारा में 2 पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष, 5 जने हुए गंभीर घायल। और खबरें देखते हैं अब विस्तार से। निकटवर्ती ग्राम जूनिया में शनिवार को पेट्रोल पंप के पास बाड़ों में अचानक आग लग गई, जिससे करीब 14-15 ट्रॉली चारा जलकर खाक हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार जूनिया में पेट्रोल पंप के समीप बाड़ों में रखे चारों में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे करीब आसपास के 3 बाड़ों को भी चपेट में ले लिया तथा तीनों बाड़ों में रखे करीब 14 से 15 ट्रॉली चारा जलकर खाक हो गया। आसपास के लोगों ने केकड़ी अग्निशमन को फ़ोन कर बुलाया, जिसके बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका, जिसके चलते मालपुरा के अग्निशमन के वाहन को भी जूनिया बुलवा लिया गया। केकड़ी व मालपुरा के दोनों अग्निशमन वाहनों व टैंकरों की मदद से आग पर काबू पाया गया। मामले की सूचना मिलते ही केकड़ी पुलिस के हेड कांस्टेबल बंशीलाल मीणा सहित पुलिसकर्मी मौके पर पहुंच गए तथा स्थिति संभालते नजर आए। इधर मामले में फकीर पुत्र गोगा माड़ी, महावीर पुत्र गोगा माड़ी व सत्यनारायण पुत्र गोगा माड़ी ने केकड़ी पुलिस में उक्त मामले की रिपोर्ट दी है, जिसके बाद केकड़ी पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आग लगने के कारणों की जाँच शुरू कर दी है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नरेंद्र मीणा ने केकड़ी निवासी गौतम चंद पुत्र प्यारे चंद जैन द्वारा प्रस्तुत परिवाद पर सुनवाई करते हुए चंद्र प्रकाश उर्फ दीपक कुमार पुत्र गीसालाल ब्राह्मण के खिलाफ प्रसंज्ञान लेते हुए न्यायालय में तलब करने के आदेश जारी किए हैं। परिवादी गौतम चंद जैन के अधिवक्ता डॉक्टर मनोज कुमार आहूजा ने बताया कि अभियुक्त चंद्र प्रकाश ने परिवादी से 5 लाख रुपए उधार लिए थे, जो परिवादी द्वारा वापस मांगने पर अभियुक्त ने अपनी बैंक का चेक दे दिया, जिसे बैंक में प्रस्तुत करने पर परिवादी को रकम प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि अभियुक्त ने खाते में राशि भी नहीं थी। इस पर परिवादी की ओर से पहले एक नोटिस दिया गया, जिसके बावजूद भी अभियुक्त द्वारा राशि का भुगतान नहीं किया गया, जिसके चलते नेगोशिएबल एक्ट इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत परिवाद पेश किया गया, जिस पर न्यायाधीश ने प्रसंज्ञान बहस सुनकर आरोपी को तलब करने के आदेश जारी किए हैं। परिवादी की ओर से पैरवी एडवोकेट डॉक्टर मनोज कुमार आहूजा, बेरू सिंह राठौड़ व रवि शर्मा ने की। राज्य सरकार के निर्देशानुसार पालिका द्वारा जन आंदोलन अभियान नो मास्क नो एंट्री के तहत पालिका के सफाई कर्मियों द्वारा रैली निकाल लोगों को जागरूक किया गया। रैली पालिका प्रांगण से प्रारंभ हुई, जो 3 बत्ती चौराहे से अजमेरी गेट व तेलियान मंदिर होते हुए जटाशंकर के मकान तक निकाली गई। रैली के दौरान राहगीरों व दुकानदारों सहित मोहल्ले वासियों को मास्क वितरित किए गए एवं उनको भविष्य में हमेशा मास्क लगाने हेतु प्रेरित किया गया। इस मौके पर भाजपा शहर मंडल उपाध्यक्ष महावीर प्रसाद साहू, मुकेश विजय, केदार शर्मा के द्वारा रैली मार्ग पर स्थित सभी दुकानदारों को मास्क वितरित किए गए व घरों पर नो मास्क नो एंट्री के स्टिकर एवं पोस्टर चिपकाए गए। शनिवार को पालिका कर्मियों द्वारा लगभग 850 मास्क, 190 स्टिकर एवं पोस्टर दुकानों एवं घरों पर चिपकाए गए एवं वितरित किए गए तथा गठित टीम द्वारा लगभग 900 आमजन को जागरूक करने का प्रयास किया गया। इस मौके पर पालिका कर्मचारी लेखराम बेरवा, रामगोपाल डांगा, अंबालाल गुजर, शब्बीर अहमद, उमेश कुमार पत्रिया, शशिकांत दादिच, विमल कुमार दादिच, शाखा प्रभारी राकेश कुमार पारिक, मेनुद्दीन शेख, रविंद्र प्रकाश पारस, विक्रम सिंह, अमरचंद, संविदा कर्मी महावीर प्रसाद शर्मा, भागचंद सैनी, सोनू सैनी, कैलाश चंद, बुनकर, कोरोना रथ चालक विश्वामित्र, टेम्पो चालक गीसालाल एवं पालिका के जमादार सहित पालिका कर्मचारी मौजूद रहे। बाजार में भीड़ भड़का रहेगी। हम सब अपने अपने जरूरत के सामानों को खरीदने के लिए बाजार जाएंगे, लेकिन मेरा निवेदन है कि हम जब भी बाजार जाए 2 गज की दूरी बनाकर और सामान खरीदते टाइम हम 2 गज की दूरी बनाकर रखें। सामान लेने के लिए इंतजार करें, भीड़ का हिस्सा न बने और जब भी घर से बाहर निकले मास्क लगाकर निकले और जब तक काम पूरा ना हो अपना बाजार से मास्क लगाकर ही वापस घर जाए और जाकर हाथों को धोएं, सैनिटाइजर करें और भीड़ भाड़ वाले के इलाके से बचें। जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती है तब तक मास्क और 2 गज की दूरी ही इसका उपचार है। वर्तमान में जो कोरोना वायरस का जो माहौल चल रहा है,
उसको देखते हुए जो नगर पालिका प्रशासन ने एक मास अभियान का जो आगाज़ कर रखा है, इसमें आप और हम सब ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी निभावें, क्योंकि 2-4 दिन बाद में दीपावली का त्यौहार का माहौल है, उसके बाद में शादी ब्याह का माहौल है, इसी के साथ नई ऋतु सर्दी का पदार्पण हो रहा है। अगर आप हम सब अपनी सेफ्टी के लिए जब तक मास्क नहीं लगाएंगे, साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे, इसके अलावा हाथ धो के अपने घर का, अपने परिवार का ख्याल नहीं रखेंगे, तो एक बड़ी बीमारी से नहीं बचा सकता है। आप सभी से निवेदन कि आप मास्क लगा के और दूरी बना के कम से कम इतनी से अनुमति दें। जय हिंद, जय भारत। शहर के ब्यावर रोड स्थित केकड़ाधीश बालाजी मंदिर के सामने शनिवार देर शाम को 2 मोटरसाइकिलों में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिससे 3 जने गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार देर शाम सरसड़ी व केकड़ी की तरफ से आ रही 2 मोटरसाइकिलों में केकड़ाधीश बालाजी मंदिर के गेट के सामने आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई, जिससे सरसड़ी निवासी हनुमान मोहन बेरवा, शंकरलाल जाट व गिरिराज गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें राजकीय जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां पर 2 गंभीर घायलों को इलाज के लिए अजमेर रेफर कर दिया गया। निकटवर्ती ग्राम पारा में शनिवार को 2 गुटों में खूनी संघर्ष हो गया, जिससे 5 जने गंभीर रूप से घायल हो गए। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल होने के बाद उसे अजमेर रेफर कर दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार निकटवर्ती ग्राम पारा में शनिवार देर शाम को 2 पक्षों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जो बाद में खूनी संघर्ष में बदल गई। दोनों पक्षों ने आपस में लकड़ियों भाटों से जोरदार लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया, जिससे 5 जने गंभीर रूप से घायल हो गए। मामले की सूचना मिलते ही केकड़ी पुलिस मौके पर पहुंच गई तथा घायल कांवरिया पत्नी अमिताभ खारोल, भागीरथ अमिताभ कमला व प्रधान को केकड़ी के राजकीय जिला चिकित्सालय भर्ती करवाया, जहां पर भागीरथ खारोल की हालत गंभीर होने पर उसे प्राथमिक उपचार के बाद अजमेर के लिए रेफर कर दिया गया। इधर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।